रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में असंख्य रत्न है। दुनिया के लिए ये नदी है, लेकिन हमारे लिए ये साक्षात भगवती है, शक्ति का स्वरूप है। हमने नदी के रूप में साक्षात शक्तियों को पाया है, गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में, और माँ रेवा के रूप में, नदियों के रूप में हमने साक्षात शक्तियों को पाया है। और इसी पथ पर चलते चलते गुरु और गोविंद ने जीना सिखाया है। और इसी गंगा नर्मदा के पथ पर चलते चलते हमने विश्व का संचालन किया है। ये विश्व संचालन इसी पथ पर चलते चलते एक ऐसी असाधारण शक्ति जिसको वेद गर्भा का, और वेद का सार क्या, वेद क्या संदेश देता है, वेद क्या दिशा निर्देश दे रहा है। वेद दिशा निर्देश भी देता है और वेद आदेश भी देता है, दोनों ही देता है। निर्देश भी है वेदों में, संदेश भी है, आदेश भी है। वेद में आदेश भी है और निर्देश भी है, दोनों है। और एक अद्भुत संदेश, वेद क्या, प्रकृति का भेद है। वेद में क्या, प्रकृति का भेद है। प्रकृति उपासना है, तत्व को जानना है, सत्य को जानना है, ब्रह्म को जानना है, या उस प्रकृति की उस जीवंतता को, समर्थता को जानना, ये वेदों में है, सर्वमान्य है। ये किसी जाति पंथ और संप्रदाय का नहीं, वेद सर्वमान्य है। क्यों? कारण उसमें पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, प्रकृति का, सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का ये बोध कराता है, वेद है। इसकी समर्थता को बताता है, जल का, अग्नि का, वायु का, पृथ्वी का, प्रकृति का जीवंत प्रामाणिकता वेदों में है। और वेद दुनिया को क्या संदेश देता है? वयम अमृतस्य पुत्र। क्या कहता वेद? वेद वयम अमृतस्य पुत्र, हम सब उस अविनाशी ईश्वर की संतान है। ये संदेश अद्भुत विश्व के अंदर है कि किसी जाति का नहीं, पंथ का नहीं, संप्रदाय का नहीं, सब ईश्वर की संतान है। वयम अमृतस्य पुत्र, ये वेद कहता है हम अविनाशी ईश्वर की संतान है। वेद भेद को मिटाता है, वेदों में भेद नहीं। देखो हमारी संस्कृति, केवल दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति है, और जो वेदों में दिशा निर्देश है, और बड़ा अद्भुत ये पीठ है कि वेद गर्भा के द्वार पर वैदिक विद्यापीठ, ये विश्व का असाधारण कार्य है, जो जाने अनजाने में उस मां की जब कृपा होती है, गुरु का कृपा, गोविंद का कृपा होगी, तब ऐसे केंद्रों की स्थापना होती है। ये आने वाले समय में सिर्फ समाज का नहीं, विश्व को दिशा निर्देश करने के ये केंद्र है, जो समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात करेंगे। आज जो वेद गर्भा के द्वार पर चिंतन विद्यार्थी कर रहा है, बटुक के रूप में, आचार्य के रूप में, ये कल परिवार को, समाज को और देश की अखंडता का सबसे बड़ा सूत्रपात ये हमारे आचार्य, हमारे बाल आचार्य करेंगे। ये भविष्य बैठा है, और हमारी संस्कृति है जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है। हम ही दुनिया में है जो माटी को हम मां कहते हैं, हम पृथ्वी को, भूमि को
इस वसुंधरा को मां के रूप में पूजते हैं। और जब जब गुरु गोविंद आया तब तब उसने माटी का मान बढ़ाया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया, माटी से प्रेम करना सिखाया। वही तो गुरु और गोविंद है। एकात्मवाद का संदेश देने वाला, सिद्धांत को बताने वाला वो गुरु, वो गोविंद ही तो है। आज हम दुनिया में हम ही है जो माटी को पूजते हैं। दुनिया में हम ही है जो नदियों के रूप में हमने साक्षात शक्तियों को पाया है। गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में साक्षात भगवती को पाया है, साक्षात शक्ति को पाया है नर्मदा के रूप में। असाधारण है। एक ऐसी शक्ति जिसका दर्शन बताया गया, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है, जिसका दर्शन सुख और आनंद को देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार करता है, वो मां रेवा का दर्शन है, वो मां नर्मदा का दर्शन है। जिस शक्ति का दर्शन का महिमा है, जितना मां का महिमा है उतनी इस पथ की महिमा है, इस तट की महिमा है। देखो लाखों भक्त प्रेमी इस पथ के पथिक बनते हैं, नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। ये वो पथ है जो मानव को महामानव बना देता है। असाधारण है। ये वो पथ है जो नर को नारायण बना देता है। मानव से महामानव बनने का ये पथ है जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। असाधारण। ये पथ विश्व की धरोहर है। हम कहते हैं दुनिया में एक स्थान है जहां चलना साधना कहलाती है, जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु हो, संत हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सब नर्मदा मैया के पथ पे चलते हैं। जगत के अंदर इस भूमंडल में सिर्फ एकमात्र स्थान है, पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। और बैठे तो उपासना, चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। इतनी सहज साधना, इतनी सहज उपासना किसी युग में, किसी स्थान में नहीं देखी गई, न पाई गई कि जहां चलना साधना कहलाती है, जहां बैठना उपासना कहलाती है। जिसे कहते हैं कि नाम स्मरण करते रहना, मन लगे या ना लगे, मन हो या ना हो, नाम स्मरण करते रहो। नाम स्मरण भी वेद के मूल में ही है। नाम स्मरण के पीछे ध्येय यह था कि जाने अनजाने में यदि वो राम का नाम, हरि का नाम, गुरु का, गोविंद का हम नाम स्मरण कर रहे हैं तो नाम स्मरण इसीलिए बताया गया कि वो जाने अनजाने में वो सत्य का स्मरण करेगा, सत्य का सुमिरन और सत्य का ध्यान। ये वेद दिशा निर्देश करते हैं कि सदा सत्य का स्मरण करना, सदा सत्य का सुमिरन करना। वेद क्या सिखाता है? सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन और सत्य का ध्यान वेद बताता है, दिशा निर्देश देता है। सदा सत्य का स्मरण करो, सदा सत्य का सुमिरन करना। जो राम का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है, वो क्या कर रहा है? सत्य का स्मरण कर रहा है। जो राम का स्मरण कर रहा है, हरि का सुमिरन कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है, सत्य का स्मरण कर रहा है, सत्य का ध्यान कर रहा है। जो सदा सत्य का स्मरण करता है, जो सदा सत्य का सुमिरन करता है, जो सदा सत्य का ध्यान करता है, उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो वेदों का दिशा निर्देश क्या है? सत्य का बोध कराता है। सत्यमयी है वेद, तत्वमयी है वेद, ब्रह्ममयी है वेद, प्रकृतिमयी है। जो हमें
पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, इन पर्वतों का, पहाड़ों का, इनकी असाधारण समर्थता को वेद प्रकट करता है। और यही हमारी संस्कृति है कि हम नदियों को मां कहते हैं। नदी के रूप में साक्षात भगवती और शक्ति की हम उपासना करते हैं, सगुण उपासना। वेद में क्या, वेद सगुण उपासना की ओर ले जाता है, प्रकृति उपासना, पंच महाभूतों की आराधना, साधना वेदों में छिपा है। वेद कहां ले जाएगा? वेद क्या बताएगा? स्वधर्म का बोध कराएगा, धर्म का नहीं। वेदों में क्या है? स्वधर्म है, स्वधर्म का बोध, मतलब अपने दायित्व, कर्तव्यों का बोध, सत्य का बोध, तत्व का बोध। असाधारण हमारी संस्कृति, और जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, हमें अपनी माटी से जुड़ना है। और वास्तविक में जो अपनी संस्कृति से और प्रकृति से जुड़ा है, यदि हम सबसे बेटर जीवन को जीना चाहते हैं और सबसे बेटर यदि हम अपने घर द्वार को देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वेद दिशा निर्देश करता है, वेद आदेश करता है। और वो संस्कृति में छिपा, वो संस्कारों में छिपा हमारा संदेश वो वेद देता है। सबसे बेटर जीवन जीने की चाह सबकी है, सबसे बेटर जीवन को बनाने की चाह भी सबकी है, सबसे बेटर अपने घर द्वार को देखने की और रखने की चाह सबकी है। लेकिन ये चाह कैसे पूरी होगी यदि सबसे, तो हम रोज घर से, परिवार से, बच्चों से कहते हैं कि सबसे बेटर यदि तुम्हें जीवन जीना है तो सबसे बेटर जीवन वही जिया और जी रहा है जो अपनी संस्कृति के समीप है, जो अपनी माटी के समीप है, जो माटी से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, जो प्रकृति के समीप है। सबसे बेहतर जीवन उसी ने जिया है और सबसे बेहतर सुरक्षित जीवन उसी का है जो अपनी संस्कृति और प्रकृति के समीप है। सबसे सुरक्षित जीवन और सबसे बेहतर जीवन वो संस्कृति के समीप और वो प्रकृति। और संस्कृति क्या करेगी? वो हमें प्रकृति के समीप लाएगी। संस्कृति हमारी प्रकृति के समीप लाएगी, प्रत्येक जीव को। और सिर्फ यदि हमने संस्कृति के हम निकट हैं और हम संस्कृति से जुड़े हैं तो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन हमारा है, सबसे सुरक्षित जीवन। और एक संस्कृति और एक संस्कार ही है जो सबसे बेहतर जीवन हमें देते हैं, बनाते भी हैं। घर द्वार को सुरक्षित रखना हो या जीवन को सुरक्षित रखना हो तो हमारा एक ही संदेश, संस्कृति के समीप, संस्कृति के समीप। और वही संस्कृति, संस्कार वो प्रकृति की निकटता में लाएंगे। और प्रकृति ही है जो हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति प्रधान नहीं, हम संस्कृति प्रधान और प्रकृति प्रधान समाज की परिकल्पना हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। व्यक्ति प्रधान नहीं, संस्कृति प्रधान, प्रकृति प्रधान। और आज निश्चित है कि वेद गर्भा के द्वार पर ये विद्यापीठ आने वाले समय में सिर्फ राष्ट्र का ही नहीं, राष्ट्र की और संस्कृति की समूचे विश्वों में वो अपनी जीवंत प्रामाणिकता रखेंगे। और यही हमारे वेद गर्भा के द्वार के विद्यापीठ के बच्चे कल सिर्फ देश में नहीं, सारी दुनिया में जाएंगे और अपनी माटी, अपनी संस्कृति की अलख जगाएंगे और दुनिया को सबसे बेहतर जीवन
जीना सिखाएंगे। यही हमारी उस माँ से वेद गर्भा से प्रार्थना है। और हमेशा यही कि जिस पथ पर चलते चलते गुरु गोविंद ने जीना सिखाया, ये वही पथ है जिस पथ पर चलते चलते विश्व दुनिया को चलाना बताया। ये असाधारण पथ है। इस पथ पर बैठना उपासना, इस पथ पर चलना एक साधना है। और ये साधना जीवन को दिशा देती है। और यही साधना परिवार समाज की अखंडता का सूत्रपात करेगी, जाति पाति का भेदभाव मिटाएगी और सबसे बेहतर अपने राष्ट्र को बनाएगी। निश्चित रूप से अपना योगदान देना है, खूब अध्ययन करना है, खूब चिंतन करना है। ये देखो वेदों का चिंतन चल रहा है, लेकिन कौन है माँ? वेद गर्भा। क्या है? नर्मदा को क्या बोला? जोर से बोलो। हमें वेद गर्भा मिली है। वेद गर्भा के द्वार पर वेदों का चिंतन, जिसका दर्शन देवताओं को दुर्लभ है। हमें कितनी सहजता से माँ का दर्शन भी हो रहा है और माँ के द्वार पर श्रेष्ठ आचार्यों से हमारा अध्ययन भी हो रहा है। इस समूचे ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें हैं, एक प्रकाश, एक ध्वनि। क्या है? सिर्फ ध्वनि। और ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है। चक्रीय व्यवस्था पर ये जीव जगत ब्रह्मांड है। इसकी बहुत एक और महिमा है नर्मदा मैया की, सुनी होगी। नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे है ना, जगत विख्यात है परिक्रमा। सबके चित्त के अंदर एक बार प्रश्न आता होगा ना कि नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करते हैं? आया? हाथ खड़ा करो। प्रश्न आता है नर्मदा की परिक्रमा क्यों? और ये परिक्रमा क्या है? चित्त के अंदर आता है ये क्यों करते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा? ये परिक्रमा क्या है? नदी के रूप में तो और भी शक्तियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। नदियों के रूप में और भी शक्तियां हैं, लेकिन नदी के रूप में ये शक्ति कौन सी है जिसकी परिक्रमा का विधान है? आता होगा ना प्रश्न? जोर से बोलो। आता है ना? और परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है ना। परिक्रमा मतलब एक स्थान से भक्त प्रेमी ध्यानी ज्ञानी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और चलते चलते पुनः उसी स्थान पर वो आ जाता है। एक चक्र पूरा होता है तो उसकी क्या मानी जाती है? हाँ, परिक्रमा मानी जाती है। एक चक्र पूरा हो। अब थोड़ा जीव को देखो, अपने जीवन को देखो, इस जगत को देखो, इस ब्रह्मांड को देखो, सब चक्रों पर केंद्रित है और ब्रह्मांड में अखंड परिक्रमा चल रही है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं ना? करते हैं ना? ये सब जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है ना? प्रश्न ये है कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? ये नदी के रूप में जो साक्षात शक्ति मिली है, इसी का विधान क्यों? जगत विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। परिक्रमा मतलब एक चक्र और पूरा ब्रह्मांड, ये जीव जगत सब चक्रों पर स्थित है। अभी विश्व के अंदर खोज चल रही है, शोध चल रहा है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण कहां से आया। ज्ञानी अपना अपना मत रख रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कैसे बना, कैसे प्रकट हुआ होगा। शोध का विषय ये भी है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड बना जैसे तैसे, जिस कण से, ये चक्र किसने बनाया, ये चक्रों का निर्माण कैसे हुआ और इतने बड़े ब्रह्मांड को, जगत को इन चक्रों में स्थित करने वाली वो कौन सी शक्ति है। शोध का विषय है ये चक्रों का निर्माण कैसे हुआ और चक्र में जीव को स्थित करने वाली वो शक्ति कौन सी है। शोध का विषय तीसरा ये भी है कि इस ब्रह्मांड में, इस जीव के अंदर, जगत के अंदर
ब्रह्मांड के अंदर पहली गति को प्रकट करने वाली वो कौन सी, कैसे गति आई ब्रह्मांड के अंदर, गति कैसे बनी, गति को किसने प्रकट किया, ये भी शोध का विषय है। ये तीनों शोध के विषय है कि ब्रह्मांड में, जीव जगत में पहली गति को देने वाली कैसे गति बनी, कैसे ये चक्र बना और चक्र में कैसे जीव स्थित होता है, ये शोध का विषय है। हमें भी शोध करना है। वेद गर्भा के द्वार पे बड़ा जुड़ा हुआ है, बड़ा गहरा रिश्ता है। ये वही महाशक्ति है जिस द्वार पर हम चिंतन कर रहे हैं। हमने ये शोध हजारों लाखों वर्ष पहले पूरा हो गया। हमने सुना प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है, अक्षया है। जब प्रलय और महाप्रलय में जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद जिस शक्ति का अस्तित्व बताया गया वो मां नर्मदा है। कि जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाए, उसके बाद जिस शक्ति का अस्तित्व बताया वो मां नर्मदा है। ये वही महाशक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण को प्रकट करती है। ये वही वेद गर्भा, ये वही रत्न गर्भा है जो प्रलय और महाप्रलय में जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है तो अपने गर्भ से वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण, वो जीव जगत ब्रह्मांड के उन कणों को प्रकट करती है जिससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बनता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण को देने वाली ये वही शक्ति है। ये वही शक्ति है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है तो उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था के लिए घर निर्माण सब करता है, व्यवस्था करता है, ऐसे ही ये जीव जगत ब्रह्मांड के उन कणों को प्रस्फुटित करती है और इतने बड़े ब्रह्मांड को बनता है। ये वही महाशक्ति है। ये चक्रों का निर्माण करती है। जैसे माता पिता घर का निर्माण करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था संतान की उत्पत्ति के बाद करते हैं, ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड को उन चक्रों का निर्माण करके उन चक्रों में जीव को स्थित करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों का, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों में जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को स्थित करती है। ये वही शक्ति है, भगवती है जो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती है जिसको हम मां नर्मदा कह रहे हैं। ये वही भगवती है जो गति को प्रकट करती है। पहली गति इसी भगवती ने इस जीव जगत और ब्रह्मांड के अंदर गति को देने वाली ये वही क्रिया शक्ति है, ये वही भगवती है। ये तीनों शोध हजारों वर्ष पुराना हो गया। जब इसी पथ पर दुनिया के शोधकर्ता आने वाले युग में जब ब्रह्मांड के रहस्यों का पता करते हुए वो भी इसी तट और इसी पथ पर चले और बैठेंगे, तब उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान पाएंगे। कारण ब्रह्मांड के मूल में यही भगवती है। जैसे कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी को गूंथता है। अब जैसे कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी को रख के चाक पे चढ़ाता है, पहिए पे चढ़ाता है, ऐसे ये भगवती इस जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को, वो चक्रों का निर्माण करके जैसे कुम्हार चाक पे चढ़ा देता है मिट्टी को, वैसे ही ये भगवती उस जीव को चक्र में स्थित कर देती है, चक्रों का निर्माण करके। और फिर जैसे कुम्हार चाक पे चढ़ा के पहिए को अपने हाथों से घुमा देता है, वैसे ही ये वो भगवती है जो चक्रों का निर्माण करके जीव को स्थित करके वो चक्रों को गति प्रदान कर देती है। और सिर्फ गति नहीं, लाखों वर्ष हो गए, चक्रों में समूचा ब्रह्मांड है, कोई ग्रह एक दूसरे से टकराया नहीं, समन्वय संतुलन बना हुआ है। ये वही महाशक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए,
कभी सूर्य चंद्र से नहीं टकराया, कभी पृथ्वी उससे नहीं टकरा रही। तो समन्वय और संतुलन को बनाने वाली शक्ति कौन है? यही है नर्मदा मैया की परिक्रमा। इसीलिए विधान है, कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों के मूल में, जो उन कणों को प्रकट करती है। और जीव जिस चक्र में स्थित है, ये ब्रह्मांड, उन चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति ये नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक उपासना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है, जो जीव को जागृत अवस्था में लाता है। ये क्या है? एक साधना है। नर्मदा मैया की कोई परिक्रमा करेगा तो नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। क्या करती है? ये चक्रों जिस पर हमारा जीवन है, उन चक्रों को का संतुलन और समन्वय इस पथ पे चलते चलते हो जाता है। न जाने चक्रों के जागृत करने और चक्रों के समन्वय संतुलन के लिए न जाने कितनी ध्यान और विधियां हैं। विश्व के अंदर एक ऐसा सहज योग कि जो नर्मदा के पथ का पथिक बन जाए, इस पथ पर चलते चलते चक्र जागृत हो जाते हैं। और इस नर्मदा के पथ पे चलते चलते वो जीव, वो ध्यानी ज्ञानी, वो भक्त प्रेमी, वो चक्रों का समन्वय और संतुलन ये पथ कर लेता है इस पथ पर चलते चलते। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन में बदलाव लाती है। जिसने भी एक बार परिक्रमा कर ली, कितने ही दुराचारी अत्याचारी हो, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। ये परिवर्तन को लाती है जीवन में, जगत में, विश्व में बदलाव का और परिवर्तन का ये सबसे बड़ा केंद्र है नर्मदा। तो ये बहुत असाधारण शक्ति है। हमसे जैसा जैसा अब बनता है पथ पे चलते चलते, ये सदा सत्य का स्मरण करना, सदा सत्य का सुमिरन करना। और वेद प्रकृति का भेद है। वेद गर्भा के द्वार पर, इसी वेद गर्भा के गर्भ में उन वेदों का सार है, जो बड़ी सहजता से पथ पर चलते चलते जीव को प्राप्त हो जाता है। इसकी सेवा का संकल्प के साथ कि वेद गर्भा के द्वार की पथ की, कारण ये पथ विश्व का धरोहर है। विश्व धरोहर है। बोले कौन? बोले नर्मदा का पथ है। धर्म, कला, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ इस पथ के संरक्षण और संवर्धन में। कहते ना, इस पथ पर कोई चला तो पितर संतुष्ट हो जाते हैं। और इस पथ पर यदि किसी ने सेवा दी तो 1000 यज्ञ करने के बाद जिस फल को बताया गया, वो नर्मदा के पथ पर सेवा मात्र से मिल जाता है। सेवा करने से यहाँ सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस तट और पथ को अच्छा हरा भरा करना, इसकी स्वच्छता पवित्रता को बनाए रखना, जल की स्वच्छता पवित्रता को बनाए रखना, बस यही प्रार्थना है। ये देखो, यही साधना है, यही व्रत है। उस जल की एक एक बूंद में छिपा हमारा जीवन है। उस जल की बूंद में छिपा हमारा अस्तित्व है। और ये तुम्हारा अस्तित्व बैठा है। क्यों? कारण जल पर। हम रोज दुनिया को, ज्ञानी को, बुद्धि को देखो, कभी कभी तो माँ वायु पर ही चला देती है, जल भी नहीं लेते हैं। ज्ञानी भी देख रहा, ध्यानी। अब बुद्धि वाला चर्चा करता रहता है बैठ के। तो सत्य को बैठकर नहीं, सत्य को चल कर जाना जा सकता है। तो हम रोज दुनिया को आमंत्रित करते हैं, ज्ञानियों को, बढ़िया चलो, चलते चलते सत्य को जान पाओगे। जो चला है वही जीवन को जिया है। जो चला है उसी ने सत्य को जाना है, पाया है। और ये नर्मदा का पथ, इस पर बैठना, इस पर चलना, चलते रहना, सत्य को जानना। और राष्ट्र धर्म, धर्म सर्वोपरि, संस्कृति सर्वोपरि, प्रकृति सर्वोपरि, माँ हमारे लिए सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। संस्कृति है,
हम संस्कृति और प्रकृति की ये जीवंत समर्थता तुम्हारे समक्ष बेटा बैठी है। ये प्रकृति की समर्थता है, हर एक क्षति की पूर्ति करती है। और ये संस्कार और संस्कृति है, देखो इस शरीर का क्षय नहीं होता है। ये है प्रकृति, ये है जो वेदों का सार है। और उस सार का जो निचोड़ है वो सत्य का स्मरण है, सत्य का सुमिरन है और प्रकृति की समीपता का है निश्चित। और एक भाषा और मैं बोलता हूं, सिर्फ भाषा का यदि बच्चों को तुम सिखा दो, नर्मदा तट के एक एक गांव के बच्चों को संस्कृत एक भाषा है जो वातावरण का शुद्धि करती है, चित्त का शुद्धिकरण करती है और भाषा संरक्षण और संवर्धन कर देगी। सिर्फ संस्कृत एक भाषा है। ये प्रत्येक गांव को, घर परिवार को एक हमारी सेवा ले ले कि हर घर में जैसे अंग्रेजी की तुमने शिक्षा दे दी बच्चों को, वैसे तुम अपने बच्चों को ये समय आ गया है कि कम से कम वो संस्कृत का भाषा वो बोलना बस सीख जाए। कारण एक भाषा दुनिया के अंदर है जो सिर्फ चित्त का ही नहीं, ये वायुमंडल का शुद्धिकरण कर देती है। तो एक सबसे बड़ी कार सेवा हो जाएगी कि वातावरण का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन का तो ये वृत्ति है। तो संस्कृत का जो अध्ययन है, चिंतन है, संस्कृत एकमात्र भाषा है। ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक यदि कोई सत्य है तो वो मात्र ध्वनि है, साउंड है। क्या है? ध्वनि है, बस और कुछ नहीं है। और उस ध्वनि के साथ यदि संबंध को कोई स्थापित कर सकता है तो वो मात्र एक भाषा है, वो संस्कृत है। कुछ एक का दशक के बाद ये दुनिया का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सिर्फ यदि कोई चीज चलेगी, कारण यही भाषा है जो जीव को संचालित करेगी और ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करने का सबसे सहज माध्यम संस्कृत है। जीव से, जगत से, ब्रह्मांड से, परमात्मा से, शक्तियों से संबंध को स्थापित करना या उसकी निकटता में आना तो एक भाषा है जो शक्ति की निकटता, प्रकृति के समीप ले आती है, शक्ति के समीप ले आती है। वो सिर्फ है, कोई विधि नहीं, कोई विधान बच्चों को मत बताओ, कोई विधि मत सिखाओ। तुम तो संस्कृत का भाषा का उसको बोलना सिखा दो, वो परमात्मा से, शक्तियों से, ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा और ब्रह्मांड की समर्थता उसके अंदर वो संचार हो जाएगा। सिर्फ संस्कृत भाषा का ज्ञान अपने बच्चों को करा दो। कोई विधि, कोई विधान, कोई यज्ञ, वो संस्कृत बोलना ही एक मंत्र है पूरा। वो जीवन सबसे बच्चों को अपने आप वो भाषा जीना सिखा देगी और संस्कृति प्रकृति से जोड़ देगी, ब्रह्मांड की उन समर्थता को प्रकट करा देगी। एक बात मैं घर परिवार से आज बोलता हूं कि अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान बेहद आवश्यक है। संस्कृत भाषा का मातृभाषा बेहद आवश्यक है। बच्चा हिंदी नहीं बोलता, नहीं अंग्रेजी बोलता है तो बोलता बहुत होशियार है, अपनी मातृभाषा हिंदी को भूल गया, संस्कृत को भूल गया। इसी में सब बात करते हैं। ये राष्ट्र की जीवंत अभिव्यक्ति होगी। ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा तुम घर बैठे दे सकते हो यदि अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान करा सकते हो तो ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होगी और विश्व का संचालन फिर हमारे पास में होगा। नर्मदा मैया की जय।